अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है, वह इंसान नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही है और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोस खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बारगाह को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात लिखी है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं, लेकिन तमाम हिंदू जब यहां आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहां पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश को जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो आमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए यह तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमन, आमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद हैं, जो कि भाईचारा चाहते हैं,
वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाह को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है, और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं। जी हां दोस्तों, यह करामाती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहां मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहां आया था, मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह तबारक व ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है, और हर साल यहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वह बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है। इस बात पर इस वीडियो आगे जरूर शेयर करें। दोस्तों, यह देश आमनो आमान का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं, लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, और वहां पर भी ये बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए। यहां पर मंदिर ही मिलेगा, यानी लगातार हर बारगाह को तुड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और चंद शोहरत के लिए यह तमाम चीजें की जा रही है, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहाँ पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते ही मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो यह तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उसने कहीं कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम ना उठाया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम आफतें परेशानियां इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई वजूद ही नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वो करना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के रंगत में इस तरह से खो गए हैं। क्या आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं? जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं, उसकी रजा के लिए काम करेंगे, तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहां रहे हैं? इसीलिए खुशी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कही कि वो ज्यादा से ज्यादा दुआ करे, क्योंकि ये छोटी मोटी बारगाह नहीं है, ये अल्लाह की वालियों की बारगाह है, जहां पर अल्लाह की रहमतों का नुजुल होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात।